दानियल की पुस्तक के बारे में कुछ बातें आज हम देखते हैं। दानियल का अनुकरणीय व्यक्तिगत चरित्र उसे मसीही जगत या फिर अगुवाई करने के लिए कई लोगों का पसंदीदा बाइबल चरित्र बनाता है। इब्रानी भाषा में दानियल का मतलब होता है परमेश्वर मेरा न्याय करता है। यह पुस्तक पवित्र आत्मा के अभिषेक के तहत 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में दानियल द्वारा लिखी गई थी। वह पवित्र बाइबल के उन गिने चुने पुरुषों में से एक है जिनके बारे में परमेश्वर ने कोई नकारात्मक बात नहीं कही है। और दानियल से जो दो महान सबक हम सीख सकते हैं वे है उत्कृष्टता और साहस। 16 वर्ष की आयु में एक निर्वासित के रूप में बेबीलोन ले जाए जाने और सरकारी सेवा के लिए चुने जाने के बाद दानियल अन्य जातीय और यहूदी दुनिया दोनों के लिए परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता संदेशवाहक बन गया, जो परमेश्वर के वर्तमान और शाश्वत उद्देश्य की घोषणा करता है। इस पुस्तक के शुरुआती अध्यायों में हम दानियल और उसके इब्रानी दोस्तों को एक विदेशी भूमि में अपने विश्वास और नेतृत्व को जीते हुए देखते हैं। इस दिलचस्प पुस्तक के 12 में से 9 अध्याय सपनों के इर्द गिर्द घूमते हैं, जिनमें पेड़ों, जानवरों, जंगली पशुओं और मूर्तियों से जुड़े परमेश्वर द्वारा दिए गए दर्शन शामिल है। अपने व्यक्तिगत कारनामों और भविष्यवाणी के दर्शन दोनों में दानियल मनुष्यों के मामलों में परमेश्वर के मार्गदर्शन, हस्तक्षेप और सामर्थ्य को प्रदर्शित करता है। ये ध्यान रखना प्रासंगिक है कि दानियल के उत्कृष्ट विकल्प और अनुकरणीय कार्य फल थे, जड़े नहीं, अर्थात उत्कृष्ट निर्णयों और व्यवहार का फल उसकी उत्कृष्ट आत्मा में निहित था। आपके और मेरे लिए ये सबक है कि विश्वासियों के रूप में हम उत्कृष्टता के साथ जी सकते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर एक उत्कृष्ट परमेश्वर है। हम दानियल से सीखते हैं कि एक समझौता न करने वाला और साहसी व्यक्ति एक राष्ट्र को बदल सकता है और पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। इस पुस्तक के पहले ही अध्याय में हम आत्मिक युद्ध देखते हैं। हम एक स्पष्ट तस्वीर देखते हैं कि कैसे शत्रु परमेश्वर के लोगों को लक्षित करने और उन्हें फिर से आकार देने का प्रयास करता है। यद्यपि यह अध्याय बेबीलोन में दानियल और उसके मित्रों के बारे में बात करता है, ये उन आत्मिक रणनीतियों को भी प्रकट करता है जो आज भी देखी जाती है, जैसे कि शैतान उन लोगों को लक्षित करता है जिनमें सामर्थ्य और बुलाहट होती है। बेबीलोन के राजा ने विशेष रूप से उन युवाओं को चुना जो निष्कलंक थे, संपूर्ण बुद्धि में निपुण थे, ज्ञान में कुशल थे, समझने में तेज थे, राजा के महल में सेवा करने के योग्य थे। इस अध्याय के 4 वचन में हम देखते हैं कि शत्रु ने उत्कृष्टता, क्षमता और भविष्य के प्रभाव को देखा। आत्मिक रूप से शैतान अक्सर हमला करता है आत्मिक भूख वाले लोगों पर, पवित्रता पर, बुद्धि पर, नेतृत्व की क्षमता पर, परमेश्वर में एक भविष्य के उद्देश्य पर। जिस प्रकार फिरौन ने इब्रानी बालक बच्चों को निशाना बनाया और हेरोदेस ने बालक यीशु को निशाना बनाया, उसी प्रकार शत्रु परमेश्वर के भविष्य के कार्य को शुरुआत में ही रोकने की कोशिश करता है। दूसरा, वह उन्हें परमेश्वरीय परिवेश से दूर कर देता है। दानियल और अन्य लोगों को यरूशलेम से बेबीलोन ले जाया गया। ये प्रतिनिधित्व करता है कि आराधना से अलगाव, आत्मिक समर्थन से अलगाव, सांसारिक संस्कृति का दबाव। शत्रु के तरीकों में से एक है अलगाव, विश्वासियों को प्रार्थना, बाइबल, संगति और परमेश्वरीय प्रभाव से दूर खींचना। तीसरी बात, वह पहचान बदलने का प्रयास करता है। बेबीलोन के अधिकारियों ने उनके इब्रानी नाम बदल दिए। उदाहरण के लिए दानियल, उसका नाम बदलकर बेलत शस्तर कर दिया गया, जो बेबीलोन के देवताओं से जुड़ा हुआ था। ये दिखाता है कि कैसे शैतान कोशिश करता है पहचान को फिर से परिभाषित करने की, आत्मिक विरासत को मिटाने की और परमेश्वर केंद्रित पहचान को सांसारिक पहचान से बदलने की। आज ये इनके माध्यम से हो सकता है, जैसे कि लेबल, समझौता, पापी संस्कृति, आत्ममूल्य के बारे में झूठे विश्वास। लेकिन दानियल कभी नहीं भूला कि वह किसका है।
चौथी बात कि शैतान पहले छोटे समझौते का उपयोग करता है। पहली परीक्षा राजा की मेज के भोजन की थी। ये छोटी लग सकती थी, लेकिन दानियल समझ गया था कि समझौता धीरे धीरे शुरू होता है। शत्रु शायद ही कभी स्पष्ट विद्रोह के साथ शुरुआत करता है। अक्सर यह शुरू होता है जैसे छोटे समझौते, कमज़ोर पड़ चुके विश्वासियों से, हानि रहित अनआज्ञाकारिता से, धीमी आत्मिक सुस्ती से। दानियल के पहले अध्याय में वचन 8 कहता है कि दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह खुद को अशुद्ध नहीं करेगा। पांचवी बात कि वह अनुरूपता के लिए पुरस्कार प्रदान करता है। बेबीलोन ने पेशकश की, शिक्षा की, शाही भोजन, प्रतिष्ठा, आराम और उन्नति। दबाव ये था कि बेबीलोन की तरह बनो और तुम समृद्ध होंगे। यह आज के प्रलोभन को दर्शाता है। पवित्रता के बजाय स्वीकृति, आज्ञाकारिता के बिना सफलता, दृढ़ विश्वास के बिना आराम। छठी बात कि परमेश्वर अभी भी वफादारों की रक्षा करते हैं। पहला अध्याय बेबीलोन की जीत के साथ खत्म नहीं होता है। परमेश्वर ने दानियल को दिया अनुग्रह, बुद्धि, समझ और आत्मिक अंतर्दृष्टि। शत्रु परीक्षण के लिए परमेश्वर के बच्चों को चुन सकता है, लेकिन परमेश्वर उन्हें संरक्षण और उद्देश्य के लिए चुनते हैं। दानियल का पहला अध्याय हमें सिखाता है कि शत्रु का लक्ष्य केवल उत्पीड़न नहीं, लेकिन रूपांतरण है। परमेश्वर के लोगों को बेबीलोन की तरह सोचने, जीने और इच्छा करने के लिए मजबूर करना। लेकिन दानियल दिखाता है कि एक विश्वासी बेबीलोन बने बिना बेबीलोन में रह सकता है। इसलिए 8वां वचन कहता है, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर अपवित्र न हो।